कोर्स इसका मतलब नहीं कि हम फुलिशली कुछ भी जंप कर जाएं, लेकिन पॉइंट ये है कि इफ वी नो हु आर वी, हु इज कृष्णा, हमारा भगवान से क्या रिलेशन है, तो फिर हम लाइफ में फियरलेस हो जाएंगे। भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद। जो गीता पढ़ेगा वो भगवान का भजन करेगा, और जो भजन करेगा वो क्या बन जाएगा? अभय चरणारविंद। वो अभय चरणारविंद बन जाएगा, और अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जी का क्या बन जाएगा? सेवक बन जाएगा, दास बन जाएगा। ध्यान से सुनिए आगे। there is also further advantage, प्रभुपाद जी कह रहे हैं और भी एडवांटेज है, सुना है? बोले कि if one reads Bhagavad Gita very sincerely with all seriousness, then by the grace of the Lord the reactions of his past misdeeds will not act upon him. हम सबने कितना पाप किया होगा, इस जन्म में भी करते रहते हैं, और उससे पिछले कितने सारे पास्ट मिसडीड हुए होंगे, कितने जन्मों में पता नहीं क्या क्या बने होंगे हम, कभी हाथी, घोड़ा, बंदर, और मनुष्य जीवन में जब रहा होगा कितने सारा सिंस हम लोगों ने किया होगा। बोले कि अगर भगवत गीता को पढ़ने से, सीरियसली पढ़ने से, सीरियसली एकदम सिंसियरली सीरियसली, तो फिर क्या होगा? भगवान के ग्रेस से, ये मैं नहीं कह रहा, ये आदि शंकराचार्य ने बोला, गीता महात्म्य में बोला गया, गीता महात्म्य 2, गीता ध्यायन शीलस्य। बोले कि लॉर्ड सेज वेरी लाउडली इन द लास्ट पोर्शन ऑफ द भगवद गीता, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान भगवद गीता के लास्ट में डिक्लेयर करते हैं बहुत लाउडली, बहुत ओपनली, कह रहे कि जो ये मेरा शरणागत करेगा उससे क्या होगा? Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. ये sinful reaction कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। जो हमारी बीमारी होती है, जो हमें लाइफ में एंजाइटी है, जो फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस है, एगोनी है, उसका कारण यही है कि हमारा जो सिंफुल लाइफ है, जो सिंस है, उसका रिएक्शन मिल रहा है। और अगर वो सिंस का रिएक्शन ही खत्म हो जाएगा तो फिर हम कैसे बन जाएंगे? सच्चित आनंद। फिर हम उस रियल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और फिर आगे बताते हैं, बोले माला निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसारमल नाशनम। बोले कि one may cleanse himself daily by taking bath in water. हम रोज जल स्नान करके, जल स्नानम दिने दिने। But if one takes bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life altogether is vanquished. हरि बोल। जो लोग नहाते हैं वो तो ताली बजाओ। हम जल से स्नान करते हैं, हमारा बॉडी क्या होता है? क्लीन होता है। लेकिन जो भगवद गीता से स्नान करेगा, वो उसका मेटेरियल लाइफ का जो डर्ट है वो ही क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। यानी कि उसका मेटेरियल लाइफ फिनिश हो जाएगा। फिर ये मत बोला प्रभु जी, इंटरव्यू तो दे रहा हूं लेकिन गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे यस श्रवयम पदम पद्मानस्य मुख पद्मा विनिश्चिता। Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. Bhagavad Gita
में सब कुछ है। इसलिए संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीनों चीज भगवान ने बताया। भगवान ने बताया कि हम आत्मा है, वी आर द सोल, और भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। संबंध पता चल गया, कृष्ण बोल रहे हैं हम बीज प्रदा पिता, आई एम योर लविंग सीड गिविंग फादर। और अभिधेय क्या, अभिधेय क्या है, व्हाट इज द अभिधेय? प्रोसेस। तो क्या बताया भगवान ने प्रोसेस भगवद गीता में? मन मना मत भक्तो मर्याजी मां। भगवान ने प्रोसेस भी बताया भगवद गीता में कि मेरा भक्त बनो, ये करो, वो करो, सर्वधर्मान परित्यज्य। और भगवान ने प्रयोजन भी बताया। प्रयोजन मतलब कि होगा क्या, वो कहाँ पे होता है? जन्म कर्म च मेति व्यज्ञान एवं यो वेति तद्वता त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्ष। और भगवान ने कई सारे ग्रंथ में बोला है, कई सारे श्लोकों में बोला है, न तत् भास्यते सूर्यो न शशंको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तत् कामः अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्। तो भगवान बता रहे ये सारा प्रोसेस करने से यू विल कम बैक टू मी। तो भगवान बता रहे, प्रयोजन भी बता रहे कि वो कैसे है। तो बता रहे कि भगवत गीता में सब कुछ है, और इसलिए और कोई वैदिक लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे तो भी सारा परफेक्शन हो जाएगा। वन नीड ओनली अटेंटिवली रेगुलरली हियर एंड रीड भगवत गीता। In the present age, people are so absorbed in the mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literature. हम सोच भी नहीं सकते सारे वैदिक लिटरेचर पढ़ने के लिए। हम प्रभुपाद जी की किताबें नहीं पढ़ पा रहे तो सारे वैदिक लिटरेचर किधर से पढ़ेंगे? But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of God. भगवान का गीत है, कोई साधारण गीत नहीं है। ये पढ़ने से सारा जो कुछ हमें जानना है सब हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट, ये गीता महात्म्य कंटिन्यू हो रहा है। गीता महात्म्य 5। One who drinks the water of Ganges attains salvation. So what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the essential nectar of the Mahabharata, and spoken by Lord Krishna himself, the original Vishnu. Gita Mahatmya 5. Bhagavad Gita comes from the mouth of the Supreme Personality of God, and Ganges is said to emanate from the lotus feet of the Lord. तो बोले गंगा जी भगवान के चरण से आते हैं और भगवद गीता भगवान के लोटस माउथ से आते हैं। Of course, there is no difference between the mouth and the feet of the Supreme Lord. But from the impartial study, we can appreciate that Bhagavad Gita is even more important than the water of Ganges. तो जो उडुपी मठ है, उडुपी मठ के जो ये हेड अभी जो कुछ समय पहले वो चले भी गए, तो वो प्रभुपाद जी के लिए एक स्टेटमेंट दिए थे, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट। उन्होंने बोला कि भगीरथ मुनि ऋषि ने, भगीरथ जी ने गंगा जी को ये लाए अपने कुछ पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति की गंगा, भगवद गीता के रूप में भक्ति की गंगा को क्या पूरी दुनिया में ले आए। पूरी दुनिया में गंगा लाना कितना मुश्किल काम है। एक भगीरथ जी ने एक रास्ते में लाए गंगा जी, वो इतना सबका उद्धार कर रही है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो गंगा बहाई भक्ति की भगवद गीता के माध्यम से, वो क्या कर रही है, पूरे वर्ल्ड को क्या कर रही है, वो प्योरीफाई कर रही है। Bhagavad Gita is more important than the water of Ganges. गंगा जी के पानी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवद गीता। उसके बाद बोल रहे हैं सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वस्ता सुद्धि भक्ता भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अभी कोई बोल रहा था काफ है ना। In the Gita Upanishad, this Gita Upanishad, Bhagavad Gita is the essence of all Upanishad, and it is just like a cow. यहाँ पे cow से someone was telling, Bhagavad Gita is just like a cow, and Lord Krishna, who is the famous as a cowherd boy, भगवान कौन है? ग्वाले, और भगवद गीता
गाय, एंड वो जो ग्वाले हैं वो दूध निकाल रहे हैं उस गाय का, और अर्जुन कौन है? इज लाइक ए काफ, like a calf, bachra. And learned scholars and pure devotees are to drink the nectarine milk of the Bhagavad Gita. Hari Bol. So learned scholars और जो devotees हैं वो उस दूध को पीने वाले हैं, पी रहे हैं, पीने वाले। गाय तो जैसे गाय किसके लिए दूध देती है? बछड़े, है ना, लेकिन बछड़े के माध्यम से फिर वो ग्वाला जो है बाकी को भी दूध पिला देता है कि नहीं? और सारा दूध, बछड़े को सारा दूध पीना ठीक भी नहीं है, श्लोक प्रभुपाद बताते हैं। तो गाय का जैसे दूध, बछड़ा अर्जुन है, गाय कौन है? भगवत गीता, और दूध निकालने वाले कौन है? ग्वाले, वैसे भी ग्वाले। और हम सब भक्त कौन है? स्कॉलर्स। ओके, और लास्ट बहुत सुंदर है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रेवा, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। श्लोक आप भी बोल सकते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एवा, एको देव देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। One should wait for confirmation, not give raise the hand and speak. This is not our culture. एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। Anyone last? Yes, Ashutosh. एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। Kamalpur. एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एवा, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्मापि एकम तस्य, this is the mantra. Karmapi ekam tasya devasya seva. And let there be only one work. Which one? कृष्ण की सेवा। Service to the Supreme Personality of God है। So if someone is stopping you, you can quote. You see, let there be only one work. लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। एक बार हमारे एक भक्त थे, यहाँ पे कॉलेज में पढ़ाते थे, डिप्लोमा कॉलेज में, और एक दिन रिजाइन दे के आ गए। भक्त तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आए, तो मैंने पूछा क्या हुआ प्रभु? तो जी मैं रिजाइन दे के आ गया, मैं भगवत गीता पढ़ रहा था और मेरे बॉस ने बोला तुम भगवत गीता नहीं पढ़ सकते ऑफिस में, इसलिए मैंने रिजाइन दे दिया। So devotees should not do like this.
हमें प्रैक्टिकल होना है, हमें उनको ऐसे इंस्पायर करना है कि वो भी मान जाए हमें भगवत गीता पढ़ने, रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लोग नहीं समझते भगवत गीता की, इसलिए हमें वो उनको कोशिश करना है हम भगवत लोगों तक ये पहुंचाएं। और आप लोग वंडरफुल एफर्ट कर रहे हैं। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑन द गीता जयंती टू थैंक द वंडरफुल डिवोटीज जो इस स्क्रिप्चर की वैल्यू को समझते हैं, एटलीस्ट कुछ हद तक समझते हैं, और वो एंगेज्ड हैं पूरी तरह से भगवत गीता के इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन को, ताकि भगवत गीता की शिक्षा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, है ना। तो उन सभी भक्तों को, हो सकता है हम सबके नाम हमें यहाँ पे पता भी ना हो कौन कौन भक्त ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कौन कौन सा भक्त इस सेवा में लगा है, लेकिन उन सभी भक्तों को हम दंडवत प्रणाम भी करते हैं। और उन सब भक्तों को हम बहुत बहुत थैंक्स बोलते हैं कि वो भगवत गीता की शिक्षा को देकर लोगों के जीवन को बचाने में लगा। आपने वो सुना होगा, मोहन रूपा प्रभु जी कई बार बताते हैं कि एक बार एक लेडी थी और वो मुंबई में, और एक भक्त जो किताब देने गया, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था डोर टू डोर, और वो जब गया तो उसने बेल बजाया, टिंग टोंग, कोई खोला नहीं दरवाजा, उसकी कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई थी। सुबह से उसने कहा एक बार और ट्राई करता हूँ, टिंग टोंग, फिर बजाया, कोई नहीं खोला, फिर बजाया, तो एक माता जी आई अंदर से बहुत गुस्से में और पूरे बाल खुले हुए, आंखों में आंसू, What are you doing here? Why you came? क्यों आया आपने? You are not even letting me die. वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी अपनी लाइफ से, वो फांसी लगा रही थी। मैं तो मुझे मरने भी कोई नहीं दे रहा, मरने को तो। And that lady was so angry. And लेकिन उस भक्त को देखकर उसको थोड़ी दया आ गई, बेचारा ब्रह्मचारी था। तो उसने बुलाया, आई मरने जा रही उससे पहले एक बार, तो भक्त से है, और फिर भक्त ने उसको भगवत गीता हाथ में दिया, उसको बताना शुरू किया कि ये है भगवत गीता, ये है लाइफ। वो माता जी इस बार में क्या करने जा रही थी? अगर भक्त वो 4-5 सेकंड लेट हो जाता तो पंखे पे मिलती वो माता, लेकिन वो माता जो है, फिर वो भगवत गीता सुन ली उसने। आप कहाँ से सुसाइड करेगी? भगवत गीता सुन के कोई सुसाइड कर ही नहीं सकता, उसको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा, और वो एकदम, और फिर वो माता भक्त बन गई। बताते हैं अभी वो मुंबई में वो भक्त है, वो माता जी बहुत अच्छे से कितने लोगों को हैं ऐसे अपनी लाइफ को, जो डिप्रेशन में है, परेशानी में है, अर्जुन के माध्यम से कितने लोगों को ये भगवत गीता का शिक्षा मिल रहा है। तो हमें हमारी लाइफ में एक गोल होना चाहिए कि अपनी लाइफ में कम से कम एक व्यक्ति को हम भगवत गीता से पूरी तरह से कनेक्ट करते हैं। और आप में से कई भक्त ऐसे हैं, वो एक क्या, उन्होंने कई सारे भक्तों को इस टीचिंग से कनेक्ट किया है। और आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पेशली थैंक हिज ग्रेस सदानंद निताई प्रभु, जो अभी यहाँ पे हैं, जो अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो ही हैज स्टार्टेड दिस फायर ऑफ heavy lifting marathon service, इस भगवत गीता मैराथन उन्होंने ट्रेंड को शुरू किया, and we are continuing this trend, and now especially want to thank Udavara Rai Prabhu और हम सब बहुत प्रयास कर रहे हैं, कई सारे भक्त अलग अलग डायमेंशंस में प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम उन भक्तों को थैंक्स करना चाहते हैं। उससे पहले जस्ट मैं जानना चाहता हूँ कि कोई भगवत गीता डिप्लोमा क्लास से अगर आया और वो अपना कुछ रियलाइजेशन शेयर करेगी कैसे भगवत गीता से आप सबका लाइफ चेंज हुआ है। लेकिन जो भी बहुत रिसेंट हमारे भगवत गीता डिप्लोमा कोर्स है, उसमें से अगर रमेश चंद्र प्रभु सामने दिख रहे हैं, वो कुछ बोलना चाहें, निधि माता जी वाज देयर, और कोई भक्त कुछ शेयर करना चाहें उनका रियलाइजेशन। रमेश चंद्र प्रभु, वुड यू लाइक टू शेयर क्या भगवत गीता पढ़ने से आपके लाइफ में कुछ चेंज हुआ? और फिर हम बस 5 मिनट के बाद विराम देंगे। गरम गरम प्रसाद आपका वेट कर रहा होगा। ओके, यस, रमेश चंद्र प्रभु, वेलकम। प्रभु जी, मैं भगवत गीता से बहुत ज्यादा चेंज आया है। भगवत गीता पढ़ने से और सुनने से, आपसे सुनने से बहुत चेंज आया है। एक तो फियर फैक्टर जो है बिल्कुल खत्म हो गया है, और
जो मेरी बुरी आदतें थी, बहुत सारी बुरी आदतें थी, जैसे मैं अल्कोहल का सेवन करता था, मांस का सेवन करता था, अंडे खाता था, तो वो सब चीज़ों से जब पढ़ते चला गया तो क्या है प्रकृति, वो किस लिए बने हैं और हम किस लिए बने हैं उसका पता चला, तो फिर वो सब चीज़ें छूटती चली गई। नहीं करता था, भगवत गीता नहीं पढ़ता था, तो अब 16 माला मैं डेली करता हूँ और भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जितना पढ़ सके आपसे डेली सुनने की कोशिश करता हूँ। मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं प्रभु जी, उनको ये चीज फील होती है कि मेरे अंदर बहुत चेंज आ रहा है। तो प्रभु जी इसके साथ साथ कई सारी यात्राओं में भी गए हैं और मुझे लगता है कि मायापुर यात्रा में भी जाने वाले होंगे। अरे वाह! तो आप देख रहे हैं प्रभु जी का लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। अब निधि माता जी एक कंपनी की ऑनर है और उज्जैन में उनका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और वो भी हमारे भगवद गीता क्लास में आते हैं। तो माता जी, वी कांट सी यू बट वी सी योर नेम। वुड यू लाइक टू स्पीक एनीथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम जी। प्रभु जी एक्चुअली क्या है कि काम तो आपको पता है मैं कितने सालों से करती ही आ रही थी, लेकिन इस साल जब भगवत गीता का डिप्लोमा कोर्स किया तो पता नहीं कृष्णा की ऐसी मर्जी आई ऊपर कि उन्होंने एकदम से कहते हैं ना फेमस कर दिया, सबको बता दिया, सब जगह एकदम पता चल गया थ्रू न्यूज़पेपर। वो तो ठीक है प्रभु जी, पर उसके बाद में ये हुआ कि जो पहले टेंशन्स होते थे ना एकदम से बहुत ज्यादा रेट्स को लेके या किसी भी चीज को लेकर के ना, वो अब बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया लाइफ। मतलब अब लगता है कि ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, उतार चढ़ाव सब कुछ होंगे। पर प्रभु जी इसके साथ में एक बहुत अच्छी चीज ये हुई कि पता नहीं कैसे मेरे छोटे छोटे जो काम होते हैं ना वो कृष्णा की हेल्प से कैसे हो जाते हैं। मतलब मैं आपको एक्चुअली बताती हूँ प्रभु जी कि मेरी एक बहुत बड़ी पार्टी है, वो मुझसे माल लेते हैं तो उनको किसी दूसरे ने टच करा तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन तब तक उनका कुछ ऐसा नेगेटिव उनके सामने ही आ गया कि उनका खुद से उन्होंने बोला कि अरे उसका वहां पे रिजेक्शन हुआ, तो कहीं कोई मेरा काम अटकता है ना, तो वो पता नहीं प्रभु जी मैं एक्चुअली आपको सही शेयर करना चाहती थी, वो निकल जाता है मेरा। मैं मंदिर जाती हूँ, मैं डेली संडे को मेरा जो चैंटिंग है वो मंदिर में बैठ के करती हूँ सर प्रभु जी, क्योंकि बाकी दिनों में टाइम नहीं मिलता मुझे, प्यार एकादशी रात में जाऊंगी। तो क्या होता है ना वहाँ पे कुछ भी मैं मन में सोचती हूँ ना कि अरे मैं चैंटिंग कर रही हूँ, मुझे प्रसाद लेना है, प्रसाद एक दिन खत्म हो गया, पर मुझे पता है किचन में मिल भी गया, नहीं क्योंकि मुझे कृष्णा निकलने नहीं देते हैं वहां से, मेरी गाड़ी अटक जाती, प्रसाद लेके निकलूं तो मैं निकल जाती हूँ। चीजें ऐसी है प्रभु जी जो लगने लगा है कि अब कैसे पता नहीं कुछ मिरेकल टाइप होने लगा है इसमें। अरे वो थैंक यू माता जी। तो निधि माता जी जो है इतना बड़ा इंडस्ट्री को रन करती हैं, साथ में हर एक भगवत गीता की क्लास में अवेलेबल रहते हैं, पूरा वीडियो ऑन करके पूरा क्लास अटेंड करते हैं, पूरे आंसर्स देते हैं। So very inspiring, and we also welcome Shipra, Dr. Shipra Mataji from Pune. Mataji is also. Mataji, you would like to speak something? Would you like to? 1 second. I can mute you. How to? 1 second. Shipra Mataji डॉक्टर हैं और माताजी पुणे में रहते हैं। माताजी, you'd like to tell something about कि भगवत गीता ने आपकी लाइफ को कुछ इम्पैक्ट किया क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी लाइफ में इम्पैक्ट क्या, लाइफ को चेंज ही कर दिया है। आई थिंक प्रॉब्लम कोई बात नहीं है प्रभु जी, प्रॉब्लम तो आती रहती, लेकिन 3-4 साल बहुत क्रूशियल रहा मेरे लिए, बहुत ज्यादा टफ रहा। तो पूरा फोकस, पूरी फैमिली का फोकस हमारी फैमिली पे था कि हम लोग कैसे निकल पाएंगे। लेकिन ये जो 2023 जनवरी से कहाँ से ये मेरी लिंक, कहाँ से मैंने ज्वाइन किया, आई डोंट, मुझे कोई आइडिया नहीं। हाँ, मैं पुणे में इस्कॉन से जुड़ी नहीं हूँ, हाँ मैं जाती हूँ, मंथली 1 टाइम जाती थी। अभी ऐसा हो गया प्रभु जी, आज एकादशी है, मैं 30 को बच्चों के साथ मैं मंदिर में थी, पूरा बच्चों ने मंगल आरती वगैरह हमने सब कुछ किया। अभी मैं मतलब
इससे मुझे ये लगता है कि मतलब जब से मैंने ज्वाइन किया इन 1 ईयर, बहुत डिसिप्लिन हो गई प्रभु जी, समर्पण भाव आ गया है अपने अंदर, मतलब कोई चीज का टेंशन नहीं होता है प्रभु जी, लगता है कि सब चीजें हो जाएंगी, बस सोचना है। आप आज प्रभु जी मंदिर में ये हुआ कि मैं सोची कि मैं बिल्कुल एकदम आगे खड़ी थी कि भगवान का जो है वो फूल जो मुझे मिल जाएगा, तो मुझे लगा कि मुझे रोज मिलेगा ना, लेकिन फूल क्या हुआ कि वो प्रभु जी लोग के थाली तो उस तरफ चला गया था, मैं बिल्कुल वो भी मैंने कहा लग रहा मिल नहीं पाया, इतनी भीड़ थी। लेकिन प्रभु जी क्या बताऊं, मैं लास्ट में निकलते निकलते एक रोज था, वो रोज मुझे ही मिला, ऐसे मेरे प्रभु जी इतना ज्यादा मतलब कि लाइफ में बहुत चेंज आया है, बहुत मतलब मैं बहुत अपने आप को डिसिप्लिन और हर चीज को लेके आगे बढ़ती हूँ, बच्चे भी बहुत, और प्रभु जी लाइफ में अब टेंशन नहीं रहती है, लगता है कि अभी सब कुछ, अब तो सब कुछ हो ही जाएगा अगर अच्छा ही सोचती प्रभु जी। और घर में कभी तो कुछ नहीं, मतलब 6 मंथ से प्रभु जी हम लोग कोई अनियन गार्लिक चाय कॉफी, इवन बच्चे कभी बाहर करते थे, अब तो पूछने से बोलते नहीं, हम लोग नहीं पीते टी कॉफी कोई नहीं, बहुत चेंज आया प्रभु जी। और मैं तो अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर रही हूँ, दे आर ऑल्सो, मतलब वो सोचने को इसके अंदर कहाँ से क्या हो गया, वो लोग तो फुल टेंशन, इतना चीज नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। मैंने आज पांच गीता अपनी फ्रेंड्स लोगों को मैंने कहा है कि आप लोग के लिए न्यू ईयर गिफ्ट मेरे पास है, मैं उनको दूंगी प्रभु जी, बहुत कृपा है प्रभु जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। This is all the glories of Srila Prabhupada and the Bhagavad Gita. और I don't know if there are any other devotees from diploma course, 1-2 मिनट और बचे हमारे पास, फिर उसके बाद अनुतम प्रभु कुछ बोलेंगे। अनुतम प्रभु want to say something? I think we have Shreya Mataji also. You want to speak anything? Yes. Shreya Mataji? Yes. She's there, right? Mataji, you want to speak anything? Of course, it's not a pre-announced program. Prabhuji, I'm in the car. I'll be driving, so. Sure. Are you comfortable or no? I don't have much to share. Okay. But only one thing I have seen in myself is like before I used to get angry, like बेटी पे गुस्सा निकल जाता था काफी बार, और बेटी अगर कुछ नहीं करती थी तो बहुत जल्दी गुस्सा आता था। अब गुस्सा आता भी है तो गुस्सा निकलता नहीं है। उसी में मैं पूछ रही थी कि कोई डिफरेंस ये नहीं है कि मैं आजकल मुझे चिल्लाती नहीं हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ। कभी कई बार मैंने देखा कि बोलना चाहती हूँ तो मैं शायद इतना अग्रेसिव भी नहीं बोलती उसको। क्योंकि ऐसा हुआ है प्रभु जी की टीनेज में थी तो 1-2 साल पहले तो काफी जैसे बच्चे उस टाइम कोरोना के टाइम सोशल मीडिया ये वो, तो उस टाइम बहुत जैसे झगड़े होते थे रोज हमारे। अब शी इज ऑल्सो ऑन ट्रैक एंड अब उसको भी अब तो ऐसा हो गया है कि जैसे हम लोग गार्लिक हम लोग नहीं खाते हैं पर अनियन हमारा चलता है, तो शी ओनली कीप सेइंग कि आप क्यों खाते हो प्याज, क्यों खाते हो, आप इतना ही छोड़ना है, बस एक ही चीज छोड़नी है, आप छोड़ दो। बट इट्स वो प्रभु जी उसमें ऐसा है कि मेरी फैमिली भी है तो नहीं छोड़ सकते, पर उसको लगता है कि छोड़ दो। काफी बार वो भी मेरे बाजू में बैठ के लेक्चर सुनती है कि हाँ क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे हैं। बाकी तो लाइफ जैसा है प्रभु जी वैसा ही। Very nice. Thank you very much, Mataji. We could not see you, but we could hear you very clearly. So thank you for sharing, and thanks to your daughter as well, who is inspiring you to live on here. Hare Krishna. Hare Krishna.